अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अक्सा। उम्मीद है आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज एक बात हुई जिस पे मुझे बड़ी हैरत हुई और मुझे लगा कि मुझे इस चीज़ पे वीडियो बनानी चाहिए और गाइड करना चाहिए। हुआ कुछ यूँ कि मेरे पास एक लड़की की कॉल आई और उसने मुझे कहा कि आप अगर किसी स्पीच थेरेपिस्ट को जानती हैं तो प्लीज़ मुझे उसका नंबर दें। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मेरे पास काफ़ी सारे स्पीच थेरेपिस्ट के नंबर्स हैं और अगर आपको चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। फिर थोड़ी बहुत सलाम दुआ के बाद उसने मुझसे थोड़ी-सी चीज़ें शेयर करी और फिर उसने बताया कि उसका बच्चा अभी 2 साल का भी नहीं है। ये बात सुन के मुझे इतनी हैरत हुई, तो मैंने उससे पूछा कि 2 साल का बच्चा है और आपको ऐसी क्या बात है जिसकी वज़ह से आपको लगता है कि आपके बच्चे को स्पीच थेरेपिस्ट की ज़रूरत है? और आप हैरान हो जाएँगे ये बात सुन के कि उसने कहा कि मेरा बच्चा सिर्फ़ और सिर्फ़ मम्मा-पापा बोलता है, चीज़ों पे पॉइंट करता है और छोटी-छोटी बातें करता है, मतलब छोटे वर्ड्स बोलता है, पूरे सेंटेंसेस नहीं बोल रहा। और मेरे घर में सबने मुझे कहना शुरू कर दिया है कि मेरे हस्बैंड तो इस एज में पूरी बात करते थे और मेरी मदर भी कहती हैं कि मैं तो इस टाइम पे बिल्कुल बोलती थी और मेरा बच्चा नहीं बोल रहा, मेरा फर्स्ट बेबी है, मैं बहुत परेशान हूँ। तो पहले तो मैं थोड़ा-सा मुझे एहसास हुआ कि ये मेरे साथ भी हो चुका है और मुझे याद है अच्छी तरह से जब मेरा बेटा 1 साल का भी नहीं था, तो मुझे किसी ने ये बात कही थी कि ये चलता नहीं है, ये तो चल ही नहीं रहा, इसके जो पैर हैं वो मुझे ठीक उसमें नहीं लग रहे और तुम्हें तो फौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कोई ज़्यादा बड़ा मसला हो गया है इसके साथ। मैं बता नहीं सकती, आई क्राइड दैट नाइट। मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि या अल्लाह मेरे बच्चे को क्या हुआ है और ऐसी क्या मेरे बच्चे में कमी रह गई है, पकड़-पकड़ के तो चल रहा है। और मैंने उनसे कहा, यानी मैं इतनी एक होता है ना जब आप नई-नई माँ बनते हैं या जो न्यू मदर्स होती हैं उनमें एक नाइवनेस होती है। तो मैंने उनको जस्टिफ़िकेशन दी इस चीज़ की कि नहीं मेरा बच्चा पकड़ के चलता है। मगर उन्होंने मुझे अच्छा ख़ासा डरा दिया और उसका नतीजा ये निकला कि मैं बहुत ज़्यादा डर गई एंड मुझे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ा क्योंकि मैं मेरा इनर सैटिस्फैक्शन मुझे नहीं आ रही थी। तो मैंने उनको सिर्फ़ इतनी बात कही, मैंने कहा देखें माशाल्लाह से आपका बच्चा बोल रहा है, पॉइंट भी कर रहा है, तो 2 साल के बच्चे से और क्या एक्सपेक्ट करेंगी आप? इससे ज़्यादा अब बच्चा पूरी बातें तो नहीं कर सकता, बच्चे टाइम लेते हैं, लेकिन जो एक स्पीच डिले का मामला होता है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। वो बच्चे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं स्पीच डिले में ना। कई दफ़ा बच्चों का आर्टिकुलेशन का मसला होता है, कई दफ़ा बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होता, कई दफ़ा बच्चे सिर्फ़ इंग्लिश समझते हैं, उर्दू नहीं समझ में आ रही होती। और मेरी बेटी के साथ ये इश्यू था। अल्लाह का शुक्र है, अब वो बहुत अच्छी उर्दू में बात करती है, मगर ऐसा होता था क्योंकि हम लोग जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, अपनी ग्रोइंग एज में होता है, तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि हम उससे इंग्लिश में बात करें। और क्योंकि इंग्लिश में कंपैरेटिवली हमें ईज़ी लगता है और हमें लगता है कि क्योंकि बच्चा येस, नो इन सारी चीज़ों के ऊपर बहुत अच्छा रिप्लाई कर रहा है, तो बच्चा और भी आगे अगर हम उसे कहेंगे तो बच्चा अच्छी तरीके से रिप्लाई कर सकेगा और फिर वो एक बेसिक उसको नॉलेज होनी चाहिए चीज़ों की। फिर उसके बाद आ जाता है बच्चे का कंटेंट। आजकल जो बच्चे कंटेंट देखते हैं वो होता भी सारा इंग्लिश में ही है और पढ़ाई तो ख़ैर बहुत बाद में आती है ना कि वो स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल में टीचर्स उससे उसकी एक कन्वर्सेशन है प्रॉपर, लेकिन ये सब चीज़ें बाद में आती हैं। सबसे पहले आती है कि घर से उसको क्या मिल रहा है। तो मैं ये नहीं कहती कि ये चीज़ गलत है, लेकिन ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं बच्चों के ग्रोइंग एज में कि बच्चे यानी ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने उसको बोलना है कि जैसे कि मैंने उसे बोलना है कम हियर, तो वो उसने आ जाना है और मैंने अगर उसको बोलना है बेटा इधर आइए, तो वो ब्लैंक है, उसने कोई रिप्लाई नहीं करना, क्योंकि वो प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा। तो ऐसा होता है और हुआ है। तो मैंने उसको यही बात करी उस लड़की से कि आपको इस चीज़ के ऊपर घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल अगर आप कहीं न कहीं परेशानी का शिकार हैं, तो मैं आपको नंबर दे देती हूँ। आप एक सेशन उसके साथ रख लीजिए और वो बेहतर तौर पे असेसमेंट कर देगी आपके बच्चे की और बता देगी। लेकिन जो प्रॉब्लम आप मुझे बता रहे हो, उस हिसाब से तो आपका बच्चा माशाल्लाह कंप्लीटली फ़ाइन है, कोई मसला नहीं है और लोगों की बातों के ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ यही है कि अगर आप नई माँ बनी हैं, पहला बच्चा है या दूसरा भी है, क्योंकि हम लोग इतनी अमूमन तौर पे ऐसा होता है कि लड़कियों की जो शादी वाली एज होती है वो उसमें अपनी एजुकेशन ही कंप्लीट करके और बस फ़ौरन शादी हो जाती है। मोस्टली केसेस में यही होता है यहाँ। तो इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है और जैसे कि मेरी कोई बड़ी बहन नहीं थी। बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी होती हैं जिनकी कोई बड़ी बहन नहीं होती, जिनके बच्चे नहीं होते या कोई भाई नहीं होता बड़े या एल्डर कोई सिबलिंग नहीं होता उनके पास। तो उनको वैसे भी कोई आइडिया नहीं होता है कि बेबीज़ के साथ क्या इश्यूज़ हो सकते हैं या उनकी ग्रोइंग एज में आपको क्या-क्या चैलेंजेस का सामना होगा। तो ये जो
ایکسپیرینس لوگ ہوتے ہیں یا جو ایکسپیرینس خاتون ہوتی ہیں، میں ان سب میری ریکویسٹ ہے ان تمام تر خواتین سے کہ پلیز آپ ماں کو پریشان مت کرا کریں، کہ آپ ایک اچھی بات کریں، انکریج کریں اس کو اس کی چیزوں پر. کوئی اپنی بیٹی کو شادی کرتے ہوئے یہ نہیں سکھاتا کہ بیٹا ڈائپر ایسے بچے کا باندھا جاتا ہے، یا اس کو اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب کچھ نہیں تو مدرس کو بہت زیادہ ٹارچر کرتی ہیں یہ باتیں. سب سے پہلا اور سب سے زیادہ ان اپروپریٹ کویسچن ہوتا ہے کہ کہ آپ اپنے بچے کو مدر فیڈ صحیح نہیں دے رہی، آپ اپنے بچے کے اوپر ایفرٹ ہی نہیں کر رہی ہیں کہ اس کو پراپر مدر فیڈ ملے. یہ بات ایک ایسی ہے نا کہ اس سے سب سے زیادہ انزائٹی اسی بات سے ہوتی ہے مدر کو. جب بچہ مدر فیڈ والی ایج سے آگے بڑھا، یہ چل نہیں رہا، یہ بول نہیں رہا، یہ بات نہیں کر رہا، تو پھر اس کے بعد جب وہ تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے تو اور دوسرے سارے باتیں شروع ہو جاتی ہیں. تو آپ مدر کو اتنا زیادہ اس طرح کی بات نہیں کیا کریں جس سے اس کے لیے چیلنجز زیادہ بڑھ جائیں، کیونکہ آلریڈی وہ ایک بچہ جو ہے وہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور جب بچے ہوتے ہیں تو اس میں بھی وہ کہیں نہ کہیں چیلنجز فیس کر رہی ہوتی ہے. تو اگر کہیں نہ کہیں اس سے بھول چوک ہو جاتی ہے یا تو اس کو اگنور کر دیا کریں. اور خاص طور کے اوپر جب آپ بچے کے اوپر کویسچنس کرتے ہیں تو وہ بہت مشکل ہوتا ہے. تو کوشش کیا کیجیے کہ اچھی بات کریں، اچھے ایکسپیرینسز شیئر کریں، کیونکہ دوسروں کے ایکسپیرینسز بہت ضروری ہوتے ہیں نئی مدرس کے لیے. تو اچھی بات کریں گے تو ایک اچھا انوائرمنٹ کریٹ ہوگا نا. اور جب آپ اچھی بات کرتے ہیں دوسرے کو اچھا فیل ہوتا ہے، تو آپ اچھی چیز کرتے ہیں تو وہ اچھائی آپ کے پاس واپس آتی ہے نا، ریفلیکٹ آپ کی پرسنالٹی کے اوپر بھی وہ چیز ریفلیکٹ کرتی ہے نا. تو ہم جب ایک اچھی بات کریں گے تو اندر سے آپ کو ایک اتنی پازیٹیو انرجی ملے گی اس چیز سے کہ آپ نے کسی کی ہیلپ کی ہے، آپ نے کسی کو اچھی بات بتائی ہے، اچھا ایکسپیرینس اس کے ساتھ شیئر کیا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے بھی. اور آج کی ویڈیو میں اگر آپ کو میری کوئی بھی بات اچھی لگی ہے تو پلیز لائک سبسکرائب. اور کوئی بھی اس سے ریلیٹڈ آپ مجھے کویسچن کرنا چاہتے ہیں یا اپنا کوئی واقعہ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو پلیز کیجیے، اور میں کوشش کروں گی کہ آپ کے سارے سوالوں کے جواب دوں. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.